लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। तो एक हम पूरे एक सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पूरे पैरा को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, एक अच्छा सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, लिखो। अगर बोर्ड मीटिंग कॉल हुई है तो उसमें डायरेक्टर को हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उसे बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है या नहीं करना है। पर अगर उसने लगातार 12 महीने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की, बोर्ड की इजाजत के साथ या बोर्ड की इजाजत के बगैर, कॉमा, उसका डायरेक्टर का ऑफिस कंपनी से खाली हो जाएगा। उसका डायरेक्टर का ऑफिस कंपनी से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि सारे डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो गया तो प्रमोटर्स उस कंपनी में नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। और अगर उस कंपनी में प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी। और जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक शेयर होल्डर्स नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर देते। चलिए, लिख लिया।
बताइए बच्चों। हाँ जी, शैल वी स्टार्ट। भाई स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही? सबको दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ हाँ, चलो। बड़ा नहीं हो सकता इससे। बोल दो एक बार प्लीज। चलो। निकांत की डीपी तो मस्त है एकदम, डीजेसी के नीचे। चलो स्टार्ट करेंगे जल्दी से। टेंसेस सारे प्रेजेंट टेंस में, एकदम इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट टेंस। चलो शुरू करो। पहला, बड़ा सेंटेंस बनाना होता है उसको छोटे छोटे हिस्से में काट दो। पहले यहां से लेके यहां से शुरू करो। अगर बोर्ड मीटिंग कॉल हुई है तो उसमें डायरेक्टर को हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, यहां तक बनाओ। अगर बोर्ड मीटिंग कॉल हुई है तो उसमें डायरेक्टर को हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। चलो फर्स्ट, अगर इफ कॉल हुई है, कॉल हुई है प्रेजेंट टेंस है। इफ बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड, इफ बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड तो देन डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। हिस्सा लेना मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिस्सा लेने को? पार्टिसिपेट। वेरी नाइस सुमित। चलो लिख लिया सब लोगों ने? इफ बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड, बोर्ड मीटिंग इज कॉल मत लिखना। बोर्ड मीटिंग कॉल हुई है, हो गई है। तो इफ बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड देन, THEN, देन तो इफ बोर्ड मीटिंग हैज कॉल्ड, नहीं भाई हैज तो कभी नहीं होगा, बोर्ड मीटिंग हैज बीन कॉल्ड हो सकता है। इफ बोर्ड मीटिंग हैज बीन कॉल्ड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, इज भी हो सकता है, हैज बीन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें डायरेक्टर को हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, तो देन द डायरेक्टर, क्या लिखा है? इज नॉट टू पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए रिक्वायर, ऑप्शन बी रिक्वायर्ड। क्या आएगा? एक मिनट, कोई नहीं बताएगा। रिक्वायर की रिक्वायर्ड? रिक्वायर, वेरी नाइस। नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन सीच। ठीक है। उसके बाद उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उसे अटेंड करना है या नहीं करना। नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा, इच्छा को आप बोल सकते हो विल। क्या बोल सकते हो? विल, WILL। विल का मतलब गागेगी भी होता है, विल का मतलब इच्छा भी होता है। गागेगी, हाँ जी। क्या लिखेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चों आप टाइप कर सकते हैं, आई विल बेटर अंडरस्टैंड इफ यू टाइप इट। उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे अटेंड करना है या नहीं करना है। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, यू कैन टाइप फर्स्ट। यह, ऐसा भी लिख सकते हो, यह उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है या नहीं करना है।
चलो फिल इन द ब्लैंक। इट के बाद क्या आएगा? डिपेंड आएगा या डिपेंड्स आएगा? देन इट इज डिपेंडेंट ऑन हिज विल। ठीक है श्रीकांत, नॉट बैड बट बेटर हो सकता है। डिपेंड आएगा, डिपेंड्स आएगा। देन इट डिपेंड्स ऑन हिज विल वेदर ही वांट आएगा या वांट्स आएगा? वांट्स टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग और नो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? It depends on his will whether he wants to attend or not, whether he wants to attend the board meeting or not. चलो थर्ड यहां से स्टार्ट करेंगे। पर अगर उसने लगातार 12 महीने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की, बोर्ड की इजाजत के साथ या बोर्ड की इजाजत के बगैर, यहां तक। पर मतलब बट, अगर का मतलब इफ, उसने का मतलब ही, लगातार का मतलब कंटिन्यूअस, 12 मंथ्स। ही के साथ क्या आता है? डू आता है, डज आता है? डज। ही के साथ क्या आता है ऑनलाइन वाले बच्चों? ही के साथ क्या आता है? डज। हाँ चलो बनाओ बनाओ बनाओ, सेंटेंस बनाओ। ट्राई करो ऑनलाइन वाले बच्चों, लिखा हुआ जल्दी से। पर उसने लगातार 12 मंथ्स बोर्ड मीटिंग नहीं अटेंड की, बोर्ड की इजाजत के साथ, विद द परमिशन ऑफ बोर्ड और विदाउट परमिशन ऑफ द बोर्ड। ऐसा कितने लोगों ने ऐसा लिखा है? बट इफ, दिव्यांशी, बट ही नहीं बेटा, इफ अगर है ना, बट इफ ही डज नॉट अटेंड फॉर कंटिन्यूअसली 12 मंथ विद और विदाउट। अरे दिव्यांशी कहाँ गई क्या बोर्ड मीटिंग? बट इफ ही डज नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विथ और विदाउट परमिशन ऑफ द बोर्ड, नेक्स्ट क्या होगा फिर? विथ और विदाउट परमिशन ऑफ द बोर्ड, अगर उसने अटेंड नहीं की तो क्या होगा? उसका डायरेक्टर का ऑफिस कंपनी से खाली हो जाएगा। इसको लिखो, उसका डायरेक्टर का ऑफिस कंपनी से खाली हो जाएगा। खाली को बोलते हैं वैकेट। अरे हाँ यार, इसमें मैंने भी गलती की। बोर्ड मीटिंग ऑफ कंपनी फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ, थैंक यू भाई, 12 मंथ्स। ऐसा करो बच्चों, अपन एक बीच में खा गए थे अपन भी। बट इफ ही डज नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लगातार 12 महीने के लिए, विथ और विदाउट परमिशन ऑफ द बोर्ड। देखो अब श्रीकांत, सबसे बड़ी गलती आपने क्या लिखा है? बट इफ ही डज नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग फॉर कंटिन्यूअसली 12 मंथ्स, नहीं, फॉर कंटिन्यूअस 12 मंथ्स। कंटिन्यूअसली क्या कब आएगा? इफ ही डज नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कंटिन्यूअसली, तो यहां पे मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। बट कंटिन्यूअसली के बदले आप क्या यूज कीजिए?
फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। हाँ, आप ये लिख रहे होते बट इफ ही डज नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कंटिन्यूअसली, तो ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इफ ही डज नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड, तो पीरियड के लिए क्या यूज करोगे आप, कंटिन्यूअस पीरियड, लगातार 12 मंथ्स, ठीक है। फोर्थ, तो उसका डायरेक्टर का ऑफिस कंपनी से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। एक मिनट, तो मैं लिखता हूं, इधर देखो, हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर विल बी क्या आएगा, हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर विल बी, ऑप्शन ए वेकेट या वैकेटेड, विल बी, कैन बी, शैल बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, वैकेटेड, ठीक है। हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर विल बी वैकेटेड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, इज एवरीवन विथ मी। ये गुड्डू भाई कौन है, ये गुड्डू, गुड्डू कौन है, ये गुड्डू, गुड्डू, चलिए यहां से, और और अगर मान लीजिए कि सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस खाली हो गया तो प्रमोटर उस कंपनी में नए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, यहां तक। और अगर मान लीजिए कि सारे डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो गया तो प्रमोटर उस कंपनी में नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, करो कन्वर्ट। और अगर मान लीजिए, एंड इफ सपोज, एंड इफ सपोज, सपोज के बाद कॉमा, मान लीजिए कि, एंड इफ सपोज ऑल द डायरेक्टर्स, बच्चों सेंटेंस बनाइए, और मान लीजिए कि सारे डायरेक्टर, तो अपने क्या लिखा है, एंड इफ सपोज ऑल द डायरेक्टर्स क्या करें, ऑफिस खाली हो जाए, एंड इफ सपोज ऑल द डायरेक्टर्स विकेट द ऑफिस फ्रॉम द कंपनी। और बच्चों मान लीजिए कि सारे डायरेक्टर का ऑफिस क्या हो गया है, और मान लीजिए कि सारे डायरेक्टर का ऑफिस कंपनी से क्या हो गया है, खाली हो गया है, तो क्या होगा, तो मतलब देन, THEN, देन, THEN का भी यूज करते हैं, तो फिर तब, इन सब जगहों पे क्या आएगा, देन, बाकी हर जगह क्या आएगा, THAN, तो फिर तब के लिए क्या आएगा, THEN, देन प्रमोटर्स उस कंपनी में विल अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स तो प्रमोटर उस कंपनी में क्या अपॉइंट करेंगे बच्चों, तो प्रमोटर उस कंपनी में नए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, हाँ या ना। देखा, इफ सपोज ऑल द डायरेक्टर वेकेट द ऑफिस फ्रॉम द कंपनी देन प्रमोटर्स विल अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स इन द कंपनी, तो प्रमोटर क्या करेंगे बच्चों, प्रमोटर उस कंपनी में नवे डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद, और अगर, और अगर फिर से, एंड इफ उस कंपनी में प्रमोटर नहीं है, उस कंपनी में प्रमोटर नहीं है, एंड इफ
दैट कंपनी, एंड इफ दैट कंपनी, उस कंपनी में प्रमोटर नहीं है, कन्वर्ट करो इसको इंग्लिश में। फिल इन द ब्लैंक, उस कंपनी में प्रमोटर नहीं, बीच में क्या आएगा? ऑप्शन ए, if that company not have promoter, if that company don't have, if that company not has, if that company not had, if that company was not। तुम लोग ऐसे आंसर लिखते हो जब एग्जाम में लिखते हो तो क्या लिखेंगे ऑनलाइन वालों? क्या आना चाहिए बीच में? अंकिता, नहीं, ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ हमेशा क्या आता है? हैज या हैज आता है। हाँ, इफ दैट कंपनी, सॉरी, डू आता है, डज आता है? डज आता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज। तो इफ दैट कंपनी डज नॉट, उसके पास, ये है वो वाला है, ग्रामर वाला नहीं, उसके पास, इफ दैट कंपनी डज नॉट हैव प्रमोटर, तो क्या करेगी? कॉमा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नए डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स। और जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, और जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, और जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, बोल दो, एंड द डायरेक्टर्स, अपॉइंटेड, क्या आएगा? और जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शन ए, हु आर, ऑप्शन बी, हु हैव बीन, क्योंकि एक डायरेक्टर नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव। सी, एंड द डायरेक्टर हु इज, एंड द डायरेक्टर, तुम कई लोग तो डायरेक्ट लिख देंगे एंड द न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंटेड, क्या लिखोगे? ए बी सी। बी सीम्स टू बी वेरी अप्रोप्रिएट, ठीक है, एंड द डायरेक्टर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड, वो तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? एंड द डायरेक्टर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड, वो तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, विल होल्ड द ऑफिस अप टू, कब तक? ऑफिस अप टू कब तक? एक मिनट, एक मिनट, अप टू नहीं, टिल द टाइम, टिल द टाइम द शेयर होल्डर्स अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स। जब तक शेयर होल्डर्स नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते, तब तक ये लोग डायरेक्टर का ऑफिस क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। एंड दोज डायरेक्टर हु हैव बीन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, दोज डायरेक्टर्स, श्रीकांत, चलिए।
डन, लिख लिया सब लोगों ने? पहला पैरा क्लियर है? चलो अब छोटे छोटे लाइंस। लिखो, एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, होंगे, हो चुके हैं, हो सकते थे, होते होते रह गए, होना चाहिए था पर हुआ नहीं, होते तो भी क्या कर लेते। चलो चलो बच्चों, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट। स्टार्ट करें। सबसे पहला, एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। नंबर वन, अ कंपनी में हैव मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। में या फिर कैन भी लिख सकते हो। क्लियर है सबको? पहला, अ कंपनी में हैव मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। इज एवरीवन विद मी? दूसरा, एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे। अ कंपनी विल हैव मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। अ कंपनी विल हैव मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। एक कंपनी में 15 डायरेक्टर्स एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो चुके हैं। हो चुके हैं। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो चुके हैं। मतलब हाँ, हैव बीन अपॉइंटेड। हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड इन द कंपनी। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हैव ऑलरेडी बीन इन द कंपनी, ऐसा भी लिख सकते हो आप। हाँ? एक मिनट, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हैव ऑलरेडी बीन इन द कंपनी, हो चुके हैं, हैव ऑलरेडी बीन इन द कंपनी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा लिख दिया, हैव बीन अपॉइंटेड इन द कंपनी, कंपनी में अपॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने हैव ऑलरेडी बीन, हैव ऑलरेडी बीन, ये भी लिखा। चलो, एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते थे। अ कंपनी could appoint मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। हमने लिख दिया है एक कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती थी।
या a company could have मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। ठीक, उसके बाद एक कंपनी में 15 डायरेक्टर, एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते होते रह गए। एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते होते रह गए। बताओ। होते होते रह गए। अब ऐसा ही अपॉइंटेड। थोड़ा सा मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स वर अबाउट टू बी अपॉइंटेड इन द कंपनी। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट होने वाले ही थे कंपनी में। उसके बाद एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होना चाहिए थे पर हुए नहीं। एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए थे पर हुए नहीं। हाँ, होना चाहिए थे, शुड बी अपॉइंटेड, शुड हैव बीन अपॉइंटेड, बट हुए नहीं। हुए नहीं मतलब बट कुड नॉट बी अपॉइंटेड, पर अपॉइंट नहीं कर पाए। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होना चाहिए थे, शुड हैव बीन अपॉइंटेड इन द कंपनी, बट कुड नॉट बी अपॉइंट। तो होने चाहिए 15 डायरेक्टर पर वो अपॉइंट हो नहीं पाए। कुड नॉट बी अपॉइंटेड, नहीं किए जा सके। होते तो भी क्या कर लेते। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इवन इफ अपॉइंटेड होते, इवन इफ अपॉइंटेड, अगर हम अपॉइंट कर भी लें। एक मिनट, इवन इफ अपॉइंटेड मतलब इवन इफ अपॉइंटेड मतलब अगर होते तो क्या कर लेते, क्या कर लेते। वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट डन, व्हाट डू, व्हाट वुड हैव दे डन। अगर होते तो भी व्हाट वुड हैव दे डन। इज दैट क्लियर। तो बच्चों हम लोग को इतना बारीकी से सीखना है, प्रैक्टिस आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। इंग्लिश पढ़ा करो, रोज एक पेज पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि आगे का काम इसी में निकलने वाला है। चलिए एनीवे, तो मैंने आपको बताया, इसको बार बार पढ़िएगा। आज के लिए बस करते हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा बच्चों।